हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, जिनका $100 कंप्लीट हो गया है और पेमेंट जो है एडिसन्स की तरफ से रिलीज़ हो गई है और खाते में नहीं आई है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपकी पेमेंट जो है 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके अकाउंट में आ जाएगी। मेरा भी जो है अमाउंट नहीं आया था, तो मैंने क्या क्या स्टेप फॉलो किए थे और उससे मेरा जो है पेमेंट 1 हफ्ते के अंदर ही अकाउंट में डिपॉजिट हो गया है। तो करना क्या है आपको, 3-4 काम आपको करने हैं और ये जितना जल्दी हो सके आप उसको कर दीजिए, क्योंकि बाकी काम को आप डिले कर दीजिए। ये इसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो पेमेंट भी भाई ज़रूरी है कि आपके खाते में आना चाहिए। तो इसके लिए आपको 3-4 स्टेप फॉलो करने हैं, तो उसके लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और मैं यहाँ पर आपको जो है ऐसी जानकारी दूंगा कि उसमें ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा और ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सिंपल स्टेप्स हैं और बहुत ही इजी है, आप उसको कर सकते हो। कईयों का तो 1,000 जो है अटका हुआ है और वो काफ़ी परेशान है। हर महीने उनका पेमेंट एडसेंस की तरफ से रिलीज़ कर दिया जाता है, लेकिन अकाउंट में डिपॉजिट नहीं होता है। तो ये समस्या क्या है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो मैंने अभी एडसेंस खोला हुआ है। यहाँ पर मेरा लास्ट पेमेंट जो है 104 पॉइंट कुछ $69 जो है रिलीज़ कर दिया गया है। ठीक है, एडसेंस की तरफ से, लेकिन ये अकाउंट में नहीं आया। तो यहाँ पर आपको जो है पेमेंट इन्फॉर्मेशन में जाना है। फर्स्ट स्टेप आपको क्या कंप्लीट करना है, यहाँ पे आप एडसेंस में जाइए और फर्स्ट स्टेप पे जा करके मतलब कंप्लीट करिए। यहाँ से पेमेंट इन्फॉर्मेशन में जा करके आप यहाँ पर देखेंगे रिमेनिंग बैलेंस 0 बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है 1 से 6 फरवरी 2023 ऊपर वाला जो लिंक है उसको मैं क्लिक करूँगा, जिसमें मतलब कि आपको यहाँ से एक पेमेंट स्लिप, पेमेंट रिसिप्ट जो है उसको डाउनलोड करना है। ठीक है, तो इस वाले मंथ में नहीं है पेमेंट रिसिप्ट, नेक्स्ट वाले मंथ में है। यहाँ पर कंप्लीट नहीं, यहाँ पर रिलीज़ नहीं हुई थी, तो बैक जाता हूँ मैं और ये ऊपर जो है 1 से 31 जनवरी 2023 इस वाले जो है मंथ में मेरा जो है पेमेंट रिलीज़ हुआ। तो वहाँ से मुझे पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड करना है। यहाँ पर ये क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो लिंक दिखाई दे रहा है ऑटोमेटिक पेमेंट बैंक ट्रांसफ़र टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अकाउंट नंबर शो कर रहा है और यहाँ पर जो है आपका कितना अमाउंट टैक्स में कटा है, कितना आपको दिया गया है, वो सब यहाँ पर डिटेल शो कर रहा है। तो हमें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, हमको यहाँ पर सिर्फ जो है एक पेमेंट रिसिप्ट जो है एडसेंस की तरफ से उसको डाउनलोड करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपके सामने न्यू टैब ओपन होगी और यहाँ पर ये लोडिंग होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पेमेंट रिसिप्ट जो है लोड हो चुकी है, जिसमें आपकी पेमेंट डेट है, बिलिंग आईडी है, पेमेंट मेथड है और पेमेंट नंबर है और गूगल का जो है यहाँ पर डिटेल है ऑफिस का और टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है और जिसको पेमेंट किया गया है उसका नाम जो आपने एडसेंस में डाला हुआ फुल एड्रेस वो यहाँ पे शो कर रहा है और डिस्क्रिप्शन में नीचे पेमेंट मेथड $US है और कितना है वो यहाँ पर है। इस पेमेंट रिसिप्ट को आपको जो है प्रिंट आउट निकाल लेना है। ठीक है, या फिर अब इसको डाउनलोड भी कर लीजिए, प्रिंट आउट भी निकाल लीजिए। तो ये एक स्टेप कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पेमेंट रिसिप्ट का यहाँ पर पेमेंट नंबर और टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ठीक है, जिसके जो पेमेंट नंबर है इसके आधार पर बैंक जो है इस पर कार्रवाई करेगा। तो फ्रेंड्स, ये डाउनलोड होने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है। जो जिस ईमेल आईडी से आपने एडसेंस बनाया हुआ है वो ईमेल आईडी आपके बैंक अकाउंट में लिंक होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड स्टेप मतलब कि जो है आपका बैंक अकाउंट में वो ईमेल आईडी अपडेट होना चाहिए और साथ में पैन कार्ड भी अपडेट होना चाहिए।
अगर ये दोनों चीज़ अपडेट नहीं है तो आप पहले उनको अपडेट करिए, ठीक है। वो अपडेट होने के बाद फिर आप जो है बैंक मैनेजर से मिलिए कि सर मेरा जो है मैं यूट्यूब चैनल मैंने बनाया हुआ है। सीधा बैंक मैनेजर से आपको मिलना है। बैंक के जो मेंबर जो स्टाफ हैं बाकी के, उनसे बात नहीं करनी है, उनको इस बारे में कोई मालूम नहीं है, और बैंक मैनेजर को भी इसके बारे में कोई आइडिया जल्दी से नहीं मिलेगा क्योंकि वो भी काम नहीं करता है इस पर, लेकिन सॉल्यूशन उसके थ्रू होगा। बैंक मैनेजर से आप बोलेंगे कि भाई मैं यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है और मेरा जो है यूट्यूब की तरफ से एक पेमेंट आई है और ये उसकी रिसिप्ट है और ये अकाउंट नंबर है, ठीक है। और आप जो है हेड ऑफिस में बात कीजिए, जो इनका हेड ब्रांच है, IB ब्रांच जो है, ठीक है। उसमें जैसे कि राजस्थान में अभी मैं जो ब्रांच है वो जयपुर में है, जो इनका हेड ब्रांच है। बैंक ऑफ बड़ौदा का ये अकाउंट था जिसमें पेमेंट आया मेरा। ये सरकारी बैंक है, तो सरकारी बैंक में क्या है कि टाइम लगता है, तो आपको ने वहाँ पे एक मेल करवानी है, मैनेजर के थ्रू आप मेल कीजिए, करवाइए। पहले आप बैंक की एक ईमेल आईडी लीजिए और अपनी जो ईमेल आईडी एडसेंस वाली है उसे एक मेल कीजिए और उसमें एक एप्लीकेशन लिखिए, सेवा में बैंक अधिकारी जी महोदय वगैरह वगैरह, ठीक है। मेरा ये अकाउंट नंबर है, इतना यूट्यूब पेमेंट मेरा इतनी तारीख को वहाँ से रिलीज़ हुआ है और मेरे खाते में नहीं पहुँचा है, ठीक है। इस तरह से आप जो है एप्लीकेशन लिख करके कंप्लीट, और उसके साथ में ये पेमेंट रिसिप्ट अटैच करके, और बैंक मैनेजर की जो बैंक की ईमेल आईडी है जिस पे वो बोलता है कि भाई इस पे मेल कर दीजिए आप, तो उस ईमेल आईडी पे आपको मेल कर देना है, ठीक है। तो मेल करने के बाद आप उसको रिमाइंड करा दीजिए कि सर मैंने मेल कर दिया है, आप इसको आगे फॉरवर्ड कर दीजिए। उसको वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे हेड ब्रांच में, ठीक है। तो ये बैंक की तरफ से आपको काम कराना है। दूसरा, आप जो है सीधा जो है हेड ब्रांच का भी नंबर नोट कर लीजिए, गूगल से सर्च कर लीजिए या बैंक मैनेजर आपको दे देता है तो वहाँ से ले लीजिए, क्योंकि जितना भी पेमेंट जो होता है, फॉरन जो भी पेमेंट होता है वो हेड ब्रांच के थ्रू कस्टमर के खाते में अपडेट किया जाता है। तो ये क्या होता है कि एडसेंस की तरफ से पेमेंट आई हुई है, बैंक की तरफ से होल्ड लगा हुआ है, बैंक ने रिलीज़ नहीं किया है और उन्होंने देखा नहीं, जिसका एप्लीकेशन आया, जिन्होंने इंक्वायरी की, जिन्होंने अपना ट्राई किया भाई मेरा पेमेंट आना चाहिए, क्यों रुका हुआ है, तो उनका पेमेंट आ जाता है तुरंत। जो कोई ध्यान नहीं देता है, सोचता है कि यार मेरा पेमेंट ऐसे ही आ जाएगा, तो उनका नहीं आता है। तो मैंने ये स्टेप फॉलो किए थे। उसके बाद मैं आपको ईमेल आईडी पे दिखाता हूँ। इस ईमेल पे मेरा एक मेल आता है शाम को विदिन 1 वीक में, ठीक है। 6 फरवरी को मेरा मेल आया था, 21 जनवरी को पेमेंट रिलीज हुआ था और मैंने 2 फरवरी को ये स्टेप फॉलो किए थे, क्योंकि मैंने वेट किया था कि शायद 1 हफ़्ता लग जाए। 1 हफ़्ता आपको वेट करना है, अगर 1 हफ़्ते से ज़्यादा हो जाता है तो फिर आपको ये स्टेप फॉलो करना है। तो यहाँ पर ये रिक्वेस्ट फॉर इनवर्ड कस्टमर पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीटेड, यहाँ पे कंप्लीटेड दिखा रहा है और यहाँ पर जो है नीचे एक अटैचमेंट आई है। ये मेरा जो है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से मेल आई है, ठीक है। जैसे ही आपका पेमेंट आ जाएगा तो आपके पास एक मेल आएगी ईमेल आईडी पे और उसमें आपके साथ एक पेमेंट रिसिप्ट आएगा। यहाँ पर ये देखेंगे एडवाइस फॉर फॉरजीन इनवर्ड रेमिटेंस, ठीक है। ये 6 फरवरी को मेरा पेमेंट आ चुका है, मतलब कि मैंने फरवरी में ही ये इसकी इंक्वायरी की थी, इसके लिए एप्लीकेशन डाली थी और ये पेमेंट जो है 7 डेज़ के अंदर अंदर ही कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर ये बिल नंबर है आपका, जो ये बैंक की तरफ से जो आया है हेड ऑफ ब्रांच की तरफ से बिल नंबर मिलेगा, रिमिटिंग बैलेंस मतलब कि कहाँ से ये आया है, और बैंक का नाम क्या है, CITI बैंक न्यूयॉर्क। जो यूट्यूब का जो पेमेंट बैंक है वो है CITI बैंक न्यूयॉर्क। और यहाँ पे पेमेंट रिलीज हुआ 25 जनवरी 2023 को। अमाउंट कितना था, 104.69 USD डॉलर। गूगल रिमिटेड नेम क्या है, रिमिटेड नेम है गूगल आयरलैंड लिमिटेड,
पर्पज़ क्या है, आपको जो पेमेंट दिया जा रहा है, एडवर्टाइजिंग, ट्रेड फेयर, मार्केट रिसर्च एंड पब्लिक ओपिनियन पोलिंग सर्विस, ये पर्पज़ है जिससे आपको पेमेंट आया है। ठीक है, इसमें ये सारा डिटेल लिखा रहेगा। इस पेमेंट रिसिप्ट ये बैंक की तरफ से रिलीज़ किया गया है, आपको ईमेल आईडी पाएगा सीधा। उसके बाद यहाँ पे करेंसी कन्वर्जन डिटेल लिखा रहेगा। USD डॉलर 104.69 है, रेट 81.9928, इतना $1 की कीमत है। रुपये मतलब कि $1 में इतना रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा, इंडियन रुपी। ठीक है, अमाउंट हो गए टोटल 8,584। अब इसमें जो है टैक्स चार्ज कटा है, इसमें टैक्स 8,584 में सिर्फ 45 रुपीज़ ही टैक्स कटा है। ठीक है, GST अमाउंट कुछ नहीं कटा है। और ये अमाउंट डिटेक्ट होकर के पैसा जो है बाकी का अकाउंट मेरे खाते में डिपॉजिट होगा। मतलब कि डिपॉजिट कंप्लीट हुआ है 8,584, उसके बाद अकाउंट से 45 डिटेक्ट हुआ है। ठीक है, पेमेंट कंप्लीट होगा पहले, फिर डिटेक्शन होगा 45 रुपये का आपके अकाउंट से। आप अकाउंट में चेक कर लीजिए। जैसे ही ये मेरे पास मेल आया, तुरंत ही अकाउंट में भी मैसेज आया अकाउंट में कि आपका अकाउंट अमाउंट इतना डिपॉजिट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये आपको 2-3 स्टेप फॉलो करने हैं और आपकी जो पेमेंट है 1 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगी। ठीक है, और तो गाइस आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप ये जो है ना, आप वेट मत कीजिए यार मेरा पेमेंट आएगा, आप गूगल को ईमेल करेंगे। गूगल को ईमेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गूगल की तरफ से जो पेमेंट है, अगर बाय फॉल्ट आपका शिफ्ट कोड गलत है, पेमेंट रिलीज हुआ है एडिसन्स की तरफ से और वो बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ है, तो वो रिफ़ंड हो जाएगा, बैंक की तरफ से फल्ट हो जाएगा और वो विद इन वीक में वापस जो है एडिसन्स वॉलेट में चला जाएगा आपका। ठीक है, अगर 1 वीक में आपका एडिसन्स वॉलेट में नहीं आया, रिफ़ंड नहीं हुआ है और बैंक टू बैंक उसमें लिखा हुआ था कि बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र, तो वहाँ पर वो बैंक में अभी होल्ड है। ठीक है, हेड ब्रांच में जो भी ये फॉरजिंग जो पेमेंट होता है, ये हेड ब्रांच हैंडल करता है, लोकल ब्रांच ये हैंडल नहीं करता है। तो आपको जो है ये स्टेप फॉलो कीजिए फ्रेंड्स, आपका विद इन वीक में ही आपका पेमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो जिन भाइयों का पेमेंट रुका हुआ है तो वो भाई जो है अपना पेमेंट रिसिप्ट गूगल एडसेंस से डाउनलोड करें और एक एप्लीकेशन लिखें और ईमेल आईडी जो आपका अकाउंट में अपडेट है, एडसेंस में अपडेट है, वो अकाउंट में भी आपका अपडेट रखें। ठीक है, जो भी है मैंने आपको बताया ये, और आपका पैन कार्ड अपडेट रहना चाहिए और आपका जो पैन कार्ड नेम है, अकाउंट नेम है, आधार कार्ड नेम है, वो सब तीनों में सेम होना चाहिए। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये, क्योंकि आजकल नाम का भी मिसमैच हो रहा है, तो वो नाम मिसमैच में भी थोड़ा सा इशू हो सकता है। तो ये 3 चीज़ों तीनों में सब में नाम एक जैसा होना चाहिए, अकाउंट में, पैन कार्ड में और आधार कार्ड में, तीनों में फादर नेम, खुद का नेम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सारी सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी की सही नहीं है तो प्लीज़ सही करा लीजिए और बस एक मेल कर दीजिए आप और वहाँ पे हेड ब्रांच का नंबर निकाल लीजिए गूगल से या बैंक से और उनको भी रिमाइंडर का ये भाई मेरा पेमेंट आया अभी तक वापस मेरा डिपॉजिट नहीं हुआ है और ये मेरा जो है अकाउंट नंबर है। सिर्फ वो अकाउंट नंबर पूछेंगे और आपका जो है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।